कंपनी एल्युमिनियम फ्लोराइड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने 1993 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और 1994 में कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। कंपनी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। कंपनी आंध्र प्रदेश की अकेली एक ऐसी कंपनी है जो हाई प्योरिटी एल्युमिनियम फ्लोराइड, जिसे AIF3 भी कहते हैं, प्रोड्यूस करती है। यह टेक्नोलॉजी कंपनी ने स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट की है। एल्युमिनियम फ्लोराइड मेनली एल्युमिनियम के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 7500 मैट्रिक टन एनुअली है। कंपनी ने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, जिसका आउटकम आना शुरू हो गया है और दिसंबर 21 क्वार्टर में कंपनी की टॉप लाइन में मल्टीफोल्ड इंक्रीज आया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेटास की। कंपनी की करंट मार्केट कैप 264 करोड़ की है। करंट प्राइस कंपनी का 337 का है। हाई कंपनी ने 415 का बनाया था, जबकि इस साल कंपनी का लो 197 का रहा था। स्टॉक भी बहुत हाई शो हो रहा है, 538 अपने इंडस्ट्री पी 29 के कंपैरिजन में। बुक वैल्यू कंपनी की ऑलमोस्ट 68 रुपीज़ की है। ROC और ROE नेगेटिव में है। इसकी बात हम करेंगे आगे जब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। तो क्यों ये नेगेटिव में और इतने लो शो हो रहे हैं, इसकी बात हम वहाँ पर करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू 51 रुपीज़ की आ रही है, जो कि अपनी करंट प्राइस से काफ़ी कम है। रिजर्व कंपनी के पास 45 करोड़ के अवेलेबल हैं और कंपनी का जो क्वार्टरली पैट रहा था वो 1.89 करोड़ रुपीज़ का रहा है। एनुअल पैट नेगेटिव में शो हो रहा है। डेट है कंपनी पे 30 करोड़ रुपीज़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0.57 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो इशूड हैं वो 78 लाख हैं और मार्केट कैप कंपनी की 3 साल पहले 68 करोड़ की थी और 5 साल पहले ऑलमोस्ट 14 करोड़ की थी और 10 साल पहले केवल 7 करोड़ रुपीज़ की थी। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ओवर द ईयर कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 60% की है, जो काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं कंपनी के वो 12% के हैं और रिटर्न ओवर 3 ईयर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, 57% के। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कंपनी मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो करंटली 7.82 की है। रिजर्व कंपनी के पास जो करंटली है वो 45 करोड़ के हैं और बोरोइंग जो कि अभी तक कंपनी में नहीं थी मार्च 2019 तक, लेकिन उसके बाद बोरोइंग्स बढ़ी है। तो कंपनी ने इस बोरोइंग का क्या किया है, क्यों कंपनी को पैसा लेना पड़ा है, तो ये बोरोइंग्स कंपनी ने उठाई है। डेट जो कंपनी पर है वो बेसिकली अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए उठाया था और आप देख सकते हैं ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है CWIP में, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो मार्च 2020 और 2021 में जो काम चल रहे थे अभी वो काम कंप्लीट हो चुके हैं और जो ये CWIP जो बेसिकली पैसा बोरोइंग से आया था वो अब ट्रांसफ़र हो चुका है फिक्स एसेट में। तो ऐसा होता है कि जो करंटली एक्सपेंशन के काम चल रहे होते हैं कंपनी के वो CWIP में शो होते हैं और जब वो काम कंप्लीट हो जाते हैं तो वो फिक्स एसेट बन जाता है कंपनी के लिए। वो चीज़ें प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा जो होती हैं वो फिक्स एसेट हो जाता है इंस्टॉलेशन के बाद का वर्क कंप्लीट होने के बाद। तो जो अभी तक मार्च 2021 तक जो 26.16 करोड़ के फिक्स एसेट थे, जहाँ से कंपनी अपने रिवेन्यूज़, जहाँ से कंपनी प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और अपने रिवेन्यूज़ जनरेट करती है, नाउ इट विल बिकम ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीज़। सो 26 से 60 करोड़ 59 करोड़ हो चुका है, तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब जो है ये बेसिकली कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया है और यहाँ से अब कंपनी की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो एक्सपेंड हो चुकी है, वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अब ये चीज़ें कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वहाँ पर आप बढ़े हुए रिवेन्यूज़ एंड अर्निंग्स देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड है कंपनी के रिवेन्यूज़ में। टॉप लाइन में 75 करोड़ रुपीज़ के रिवेन्यू मार्च 2020 में थे, उसके बाद अचानक से रिवेन्यूज़ घट गए। तो ये रिवेन्यूज़ जो डिक्लाइन हुए उसका मेजर कारण ये है कि जो कंपनी का CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा था उस समय कंपनी केवल अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही थी और वहाँ पर काम बंद था, केवल प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हो रही थी अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इसलिए किसी किसी क्वार्टर में रिवेन्यूज़ बहुत कम रहे हैं और एक क्वार्टर में रिवेन्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर मार्च 21 में रिवेन्यूज़ कम रहे हैं और TTM आंकड़े भी अब धीरे धीरे बढ़ेंगे और आने वाले कुछ क्वार्टर में अब रैपिड सेल्स ग्रोथ दिखेगी।
तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। अभी जो दिसंबर 21 क्वार्टर है वहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट 29 करोड़ रुपीस के रिवेन्यूज़ डिक्लेयर किए हैं और जो नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है वो 1.89 ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस का हुआ है। तो जो रिवेन्यूज़ हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 47% ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर 226% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट है 89% ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 312% नेट प्रॉफिट ज़्यादा है। तो मार्च 2021 जो 2021 मार्च था वहाँ पर रिवेन्यूज़ आप देख सकते हैं ज़ीरो है। बेसिकली इस समय वो टाइम था ये दिसंबर 2020 का कह लो या मार्च का, और अप टू जून तक जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम चल रहा था कंपनी में, इस वजह से यहाँ पर रिवेन्यूज़ बहुत कम या फिर जीरो रहे हैं। और जैसे ही काम कंप्लीट हुआ है तो अब आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की प्रोडक्शन है उसमें अब कंटिन्यूस इंक्रीज रहेगा और आने वाले क्वार्टरों में इससे भी अच्छे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 60% का स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। FIIs छोटी मात्रा में, यहाँ पर बहुत छोटी सी मात्रा में शेयर होल्ड करते हैं। DIIs भी एक 1.3% का स्टेक है होल्ड करते हैं और रिमेनिंग शेयर्स जो हैं 38 ऑलमोस्ट 39% वो पब्लिक के पास अवेलेबल हैं। तो पिछले कुछ क्वार्टरों में आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना जो स्टेक है वो कंपनी में बढ़ाया है और पिछले ही कुछ क्वार्टरों से ही FIIs ने भी इस कंपनी में एंट्री ली है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल सी सेल्स ग्रोथ है क्योंकि अभी कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पर अब आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले सालों में अच्छी सेल्स ग्रोथ देखी जा सकती है और जिसका असर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पे भी पड़ेगा, जो अभी तक बहुत नॉर्मल सी थी अब यहाँ पर अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी आने वाले सालों में। कंपाउंड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक प्राइस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, जबकि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम थी। बट स्टॉक प्राइस ऑलरेडी इतना आगे जा चुका है, तो इसका मेजर रीज़न यही है कि जो मार्केट है, मार्केट ने कंपनी के जो फ्यूचर को यहाँ पर देखते हुए जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो आगे चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसलिए कम है, ROE और ROC इस कंपनी के इसलिए कम है क्योंकि और ईयर स्टार्टिंग में ही कंपनी के जो एक्सपेंशन का काम था इस वजह से जो रिवेन्यूज़ थे वो काफ़ी कम रहे थे, ऑलमोस्ट जीरो रहे थे किसी किसी क्वार्टर में। तो यहाँ पर ROE और ROC इफेक्टेड हुए थे। तो अब प्रोज वन कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोज में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने Q3 FY22 के बहुत ही एक्सीलेंट नंबर प्रोड्यूस करे हैं और रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से जो कंपनी के रिवेन्यूज़ है और अर्निंग है वो अब अच्छे आते हुए दिखेंगे आने वाले क्वार्टरों में इसी तरीके से। और कंपनी जो है ओवरसीज़ मार्केट को भी टारगेट कर रही है, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ भी ध्यान दे रही है और लास्ट एक डिकेड में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और मेन चीज़ ये है कि छोटी कंपनी होते हुए भी, एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 60% का स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। छोटी कंपनियों के बारे में हम कहते हैं कि एटलीस्ट 50% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की होनी चाहिए, तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। कॉन्स की बात करें तो FY22 में जो अभी एक्सपेंशन के काम हुए हैं उस काम की वजह से जो रिवेन्यूज़ रहे हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो रिवेन्यूज़ थे कंपनी के वो काफ़ी कम रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेजर रेशियोज़ होते हैं ROC ROE वो सारे रेशियोज़ अफेक्टेड हुए हैं। कंपनी में रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है जिससे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में टॉप लाइन में कंटिन्यूस ग्रोथ दिखेगी। कंपनी के पास वास्ट एक्सपीरियंस है, कंपनी धीरे धीरे ओवरसीज़ मार्केट में भी सेल शुरू कर रही है। तो अगर आने वाले कुछ सालों में कंपनी का मार्केट कैप समवेयर बिटवीन 700 to 1000 करोड़ रहता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।